भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातत्व के साथ हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव सर्व पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। रुद्र की पत्नी पार्वती तैत्तिरीय आरण्यक। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा पार्वती उमा शिव की पत्नी का सौम्य रूप है पद्मा पार्वती उमा गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई। पाशुपत कपाली कालामुख एवं लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। पाशुपत मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कपालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। वृषभ पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को लिंगायत संप्रदाय को वीरशिव संप्रदाय भी कहा जाता है। वासव एवं उनका भतीजा चन्ना वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास प्रीतिभोज तीर्थयात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह के विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। आजीवक संप्रदाय मखली पुत्र घोषाल घोर क्रियावादी पूरन कश्यप यदृच्छावाद आचार्य अजित भौतिकवादी पकुद कच्चायन भौतिक दर्शन अनिश्चयवादी संजय वैशलीपुत्र। 12वीं शताब्दी में राजा कुलोतुंग के शासनकाल में सिक्किलहार द्वारा लिखित तिरुतुंडर पुराण, जिसे थिरुथोंडा थोगई के नाम से भी जाना जाता है, तमिल में 5वें वेद के रूप में जाना जाता है और यह शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक भी है। भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसे तमिल शैवाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। क्यों तिरुतुंदर पुराण, जिसे सिक्किलहार ने लिखा है। इसे तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तमिल शैववाद के विहित कवियों 63 नैनारों की कहानियां बताता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों की आलोचना की थी। इसके द्वारा प्रतापादित्य सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद के लिए सबको खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक शैव धर्म, राष्ट्रकूट शैव धर्म, पल्लव शैव धर्म एवं चोल शैव धर्म। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया। नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार तिरुज्ञान संबंदर एवं सुंदर मूर्ति का नाम उल्लेखनीय है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 ईस्वी में पशुपतिनाथ मंदिर को 1979 ईस्वी में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। नेपाली पैगोडा शैली मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा की गुफा शैव धर्म से संबंधित है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया था। राजेश्वर शैव मंदिर राजराज प्रथम, जिसे बृहदेश्वर मंदिर यानी बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम। कुषाण शासकों, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव तथा नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। कुषाण शिव था, पल्लव शिव था, चोल शिव था, राष्ट्रकूट शिव था, चालुक्य शिव था। शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य है। शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य। इनके अनुसार शिव और ब्रह्म एक और समान है।
वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वसुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र अंगिरस के शिष्य के वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख वेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। वासुदेव कृष्ण का अभिलेख में पाया गया। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार है: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य: वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद, आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य। शनक संप्रदाय द्वैताद्वैत, निम्बार्क। इस दर्शन के अनुसार भगवान मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों हैं। शनक संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद, आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य। शनक संप्रदाय द्वैताद्वैत, निम्बार्क। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न एवं अभिन्न दोनों हैं। शनक संप्रदाय के अनुसार। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य। ब्रह्म द्वैत, आनंद तीर्थ। रुद्र शुद्धाद्वैत, वल्लभाचार्य। शनक संप्रदाय द्वैताद्वैत, निम्बार्क। दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न एवं अभिन्न दोनों है। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज। और पुस्तक ब्रह्मसूत्र रामानुज। पुस्तक ब्रह्मसूत्र परमार्थ रामदास दासबोध। परमार्थ रामदास दासबोध। राम भक्त रामानंद अध्यात्म रामायण। राम भक्त रामानंद अध्यात्म राम। बरकरी नामदेव। श्री वैष्णव रामानुज। ब्रह्मसूत्र परमार्थ रामदास दासबोध। राम भक्त रामानंद अध्यात्म रामायण। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया कंबोज के राजा सूर्यवर्मा II 1113 से 1150 ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। सूर्यवर्मा II 1113 से 1150। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला एवं माता अमीना थी। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा, दामाद का नाम अली था। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्याय में बटी हुई है, जिसमें 360 पद है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षा में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई थी। इन दोनों हत्याएं ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में से तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया गया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर
साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। इस्लाम धर्म के प्रमुख त्यौहार है ईद उल फितर, ईद उल जुहा, मौलाना उल नबी, हज़रत मोहम्मद साहब के मिलाद उन नबी, हज़रत मोहम्मद साहब की जन्म तिथि, मुहर्रम, आशूरा, शब बारात, शब मिराज आदि। मिलाद उन नबी, मोहम्मद साहब की जन्म तिथि, मिलाद उन नबी, मोहम्मद साहब की जन्म तिथि, ईद मिलाद उन नबी, ईद मिलाद उन नबी या मिलाद उन नबी, हज़रत मोहम्मद साहब की जन्म तिथि। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। वो प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैतलहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी एवं पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैतलहम के निकट नाजरत इजराइल में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य एंड्रूस तथा पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रितत्व में विश्वास रखते हैं। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र ईसा एवं ईश्वर पवित्र आत्मा। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र ईसा एवं ईश्वर पवित्र आत्मा। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे एवं हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे एवं हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से आरंभिक भवनों की तुलना अधिक ऊंचे एवं हल्की चर्चों का निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च गोथिक शैली, अधिक ऊंचे और हल्के। ईसाई धर्म का प्रमुख त्यौहार है ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, शोक दिवस। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सदकार, विचार, वचन तथा कार्य। पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। पारसी धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। उसकी राजधानी गिरिब्रिज राजगीर थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगीर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। और महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री शिलना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था और प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार 544, अजातशत्रु 493। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक शासन किया था। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम बरस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। बरस्कार के सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिच्छवियों से युद्ध में अजातशत्रु ने प्रथम बार रथ मुसल, आधुनिक टैंकों के समान तथा महाशिला कंटक, गुलेल, कैटापुल्ट, रथ मुसल तथा महाशिला कंटक लिच्छवियों से युद्ध में प्रयोग किया था। जैन ग्रंथों से पता चलता है महाशिला कंटक, गुलेल, कैटापुल्ट जैसे 2 गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। 544 में बिंबिसार, 493 में अजातशत्रु, 461 में उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। हड़ेक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक था हड़ेक वंश का अंतिम शासक जो उदयन का पुत्र था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने
412 ईस्वी में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी काला अशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्मन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद एवं अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था और मगध पर एक नए मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब पढ़ेंगे सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिस के युद्ध या झेलम बितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी, प्राचीन नाम बिपाशा, यूनानी नदी हाइफासिस के पश्चिमी तट पर पहुंच गई। उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। सिकंदर के जल सेनापति का नाम निर्याकस था। सेनापति सेल्यूकस निकेटर, जल सेनापति निर्याकस। सिकंदर का प्रिय बुरा बहुकेफला था। इसी के नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर बसाया था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। जस्टिन सेंड्रोकोटस विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखा दत्तकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल आशय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है और कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। ये अंग है स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना और मूत्र। कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग है स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना और मित्र। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना और मित्र। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना और मित्र। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना और मित्र। इसे ही सप्तांग कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बनाया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। 322 में गद्दी पर बैठा और 305 में सेल्यूकस निकेटर को हराया। 345 में जन्म हुआ था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीस सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीस द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीस के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते हैं। इन पैरों पर प्रशिक्षित तोते का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीस ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा है कि पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था, जिसमें 570 बुर्ज एवं 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। पत्थर की नक्काशी से अलंकृत है। चारों तरफ से उद्यानों चिड़ियों से बने बसेरे से घिरा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मृत्यु
298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य की 298। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को मित्रघात के नाम से जाना जाता है। मित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मकलीपुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारीसार कहा गया है। शैवों के अनुसार सीरियन एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिहसेर कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। बिंदुसार ने विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक भेजा था। तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुसीम को बाद में अशोक को भेजा था। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस I से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के नरेश एंटियोकस I से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की अनुशंसा की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खलनाटक था। अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। दिव्यावदान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मस्की गुर्जरा और उडेगोलम में लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मस्की गुर्जरा नेतुर और उडेगोलम में अशोक का नाम अशोक। मस्की गुर्जरा नेतुर और उडेगोलम में अशोक का नाम अशोक। मस्की गुर्जरा नेतुर और उडेगोलम में अशोक का नाम मस्की गुर्जरा नेतुर और उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है: शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकारों ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। मौर्य प्रांत और राजधानी उत्तरापथ तक्षशिला, अवंती, राष्ट्रोजनी, कलिंग, तोसली, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, प्राची या पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र। कर्नाटक के कलाबुर्गी जिले के चितापुर तालुक के कनगनहल्ली से चितापुर तालुक। कलाबुर्गी जिले के चितापुर तालुक के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्तिशिल्प रिलीफ स्कल्पचर। शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है। कर्नाटक के कलाबुर्गी जिले के चितापुर तालुक के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्तिशिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है। कनगनहल्ली भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। मगध का राजा भाब्रू अभिलेख और कनगनहल्ली रानियों अशोक, राजा अशोक और मगध का राजा भाब्रू अभिलेख। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया। देवनाम पियदस्सी अशोक का ही नाम है। अशोक ने अपने अभिलेख के 8 वर्ष बाद अपने राजाभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग आक्रमण का उल्लेख 13वें शिलालेख में है। उसके बाद 13वें शिलालेख में है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टोलमी II ने पाटलिपुत्र में डायनोसियस नामक एक राजदूत को भेजा था। एंटियोकस I ने डायमेकस को भेजा था बिंदुसार को, और फिलाडेल्फस या टोलमी II ने डायनोसियस को भेजा था अशोक के दरबार में। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टोलमी II ने पाटलिपुत्र में डायनोसियस नामक एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया।
निग्रोध के प्रवचन सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान एवं संबंधित राज्य शिलालेखों का स्थान: शहबाज गढ़ी पेशावर पाकिस्तान से, मनसेहरा हजारा पाकिस्तान से, कालसी उत्तराखंड से, गिरनार गुजरात से, धौली उड़ीसा से, जौगढ़ उड़ीसा से, एर्रगुड्डी राजूल मंडागिरी आंध्र प्रदेश, एर्रगुड्डी आंध्र प्रदेश, राजूल आंध्र प्रदेश, मंडगिरी आंध्र प्रदेश, सोपारा महाराष्ट्र, रूपनाथ मध्य प्रदेश, गुर्जरा मध्य प्रदेश, सासाराम बिहार, भबरू या बैराट राजस्थान, मास्की कर्नाटक, गोबी मठ कर्नाटक, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, सिद्धपुर कर्नाटक, जंटिंग रामेश्वर कर्नाटक, कनगनहल्ली कर्नाटक, पालकी गुंडू कर्नाटक, मास्की कर्नाटक, गोबी मठ कर्नाटक, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, सिद्धपुर कर्नाटक, जंटिंग रामेश्वर कर्नाटक, कनगनहल्ली कर्नाटक, पालकी गुंडू कर्नाटक, औरौरा उत्तर प्रदेश, औरौरा उत्तर प्रदेश। एक बार और पढ़ते हैं। शिलालेखों का स्थान और संबंधित राज्य: शहबाज गढ़ी पेशावर पाकिस्तान, मनसेहरा हजारा पाकिस्तान, कालसी उत्तराखंड, गिरनार गुजरात, धौली उड़ीसा, जौगढ़ उड़ीसा, एर्रगुड्डी आंध्र प्रदेश, राजूल आंध्र प्रदेश, मंडगिरी आंध्र प्रदेश, सोपारा महाराष्ट्र, रूपनाथ मध्य प्रदेश, गुजरात मध्य, सासाराम बिहार, भबरू बैराट राजस्थान, मास्की कर्नाटक, गोबी मठ कर्नाटक, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, सिद्धपुर कर्नाटक, जंटिंग रामेश्वर कर्नाटक, कनगनहल्ली कर्नाटक, पालकी गुंडू कर्नाटक, औरौरा उत्तर प्रदेश। एर्रगुड्डी राजूल मंडगिरी आंध्र प्रदेश, एर्रगुड्डी आंध्र प्रदेश, राजूल आंध्र प्रदेश, मंडगिरी आंध्र प्रदेश, सोपारा महाराष्ट्र, रूपनाथ मध्य प्रदेश, गुजरात मध्य प्रदेश, औरौरा उत्तर प्रदेश, सासाराम बिहार, भबरू बैराट राजस्थान, मस्की कर्नाटक, गोबी मठ कर्नाटक, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, सिद्धपुर कर्नाटक, जंटिंग रामेश्वर कर्नाटक, कनगनहल्ली कर्नाटक, पालकी गुंडी कर्नाटक। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, जो हो गया है। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय: पहला में पशु बलि की निंदा की गई है, दूसरा में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है, तीसरा में राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। पशु बलि की निंदा पहला में मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा व्यवस्था, दूसरा में तीसरा में कि हर 5वें वर्ष दौरे पर जाएं, चौथा में भेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा की गई है, पाँचवा में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है, छठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, छठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, सातवां एवं आठवां में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है, तीर्थ यात्रा सातवां एवं आठवां में, उसके बाद सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है नौवां में। इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 10वां में धर्म की व्याख्या की गई है, 11वां में प्रजा के हित में सोचे। 10वां में धर्म की व्याख्या की गई है, 11वां में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई। 12वां में 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई। इसी में 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है जहाँ उसने धर्म प्रचारक भेजे। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। 14वां पहला में पशु बलि की निंदा, दूसरा मनुष्य पशु की चिकित्सा, तीसरा में कि हर 5वें वर्ष दौरे पर जाए, चौथा में भेरी घोष की जगह धर्म घोष, 5वां में धर्म महामात्र, छठा में आत्मनियंत्रण, 7वां में 8वां में अशोक का तीर्थ यात्रा है, 9वां में सच्ची भेंट और शिष्टाचार है, 10वां में कि राजा तथा उच्च अधिकारी प्रजा के हित के सोचे, 11वां में धर्म की व्याख्या, 12वां में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन, 14वां में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोक के उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया। राज्याभिषेक कब हुआ था अशोक का? 269 में। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया। 12वें वर्ष निगाली सागर, 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगाली सागर, 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। 10वें वर्ष बोध गया, 20वें वर्ष लुम्बिनी और 12वें वर्ष निगाली सागर। औरौरा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। रुक्मिदेही स्तंभ लेख और निगाली सागर स्तंभ लेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। औरौरा लेख और रुक्मिदेही स्तंभ लेख और निगाली सागर स्तंभ लेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसका नाम कर्ज चौपाड़, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी था।
अशोक ने अजीबको को रहने हेतु बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा करने मांगा, जिनका नाम कर्ज चौपार सुदाम्बेश झोपड़ी था। अशोक के पुत्र दशरथ ने अजीबको को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभलेख में अजीबको का उल्लेख किया गया। 7वां 8वां तीर्थ यात्रा। अशोक के 7वें स्तंभलेख में अजीबको का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को अजीबको के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया। स्तूप बुद्ध के अवशेषों के ऊपर एक विशाल अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में बना है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची नगर के पास पहाड़ी पर स्थित छोटा सा गांव है। यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। सांची स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग ने जीर्णोद्धार किया। सांची स्तूप को 1989 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक को अपने राजाज्ञा शिलाओं, स्तंभों और गुफाओं में खुदवाने की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस प्रथम से मिली थी। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाई लिपि का प्रयोग हुआ है, लेकिन अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शहबाजगढ़ी एवं मनसेरा ग्रीक एवं अरमाइक लिपि अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शहबाजगढ़ी मनसेरा पाकिस्तान के पेशावर के निकट से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले। खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया है: शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी थैलर ने की थी। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। शिलालेख 14, स्तंभलेख 7 जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। स्तंभलेख केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। स्तंभलेख 7 है जो 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभलेख, दिल्ली टोपरा स्तंभलेख, दिल्ली मेरठ स्तंभलेख, रामपुरवा स्तंभलेख, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ एवं लौरिया नंदनगढ़। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ मंत्री, प्रधानमंत्री, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, पुरोहित, सैन्य विभाग का प्रधान, सेनापति, राजपुत्र, युवराज, राजकीय द्वार रक्षक, दौवारिक, अंतःपुर का अध्यक्ष, अंतर्वेदिक, आय का संग्रहकर्ता, समाहर्ता, राजकीय कोषाध्यक्ष, शनिदाता, कारागार का अध्यक्ष, प्रशासता, कमिश्नर, प्रदृष्टि, नगर का कोतवाल, पौर, प्रधानमंत्री, मंत्री, धर्म एवं दान विभाग का पुरोहित, सैन्य विभाग का प्रधान, सेनापति, राजपुत्र, युवराज, राजकीय द्वार रक्षक, दौवारिक, अंतःपुर का अध्यक्ष, अंतर्वेदिक, आय का संग्रहकर्ता, समाहर्ता, राजकीय कोषाध्यक्ष, शनिदाता, कारागार का अध्यक्ष, प्रशासता, कमिश्नर, प्रदृष्टि, नगर का कोतवाल, पौर, प्रमुख न्यायाधीश, व्यवहारिक, नगर रक्षा का अध्यक्ष, नायक, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, कर्मांतिक, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, कर्मांतिक, अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, सेना का सामान एकत्र करने वाला दंडपाल, दुर्ग रक्षक, दुर्गपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, अंतपाल, अंत में सीमा होता है ना, तो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, अंतपाल, प्रधानमंत्री, मंत्री, धर्म दान विभाग का प्रधान, पुरोहित, सैन्य विभाग का प्रधान, सेनापति, राजपुत्र, युवराज, राजकीय द्वार रक्षक, दौवारिक, अंतःपुर का अध्यक्ष, अंतर्वेदिक, आय का संग्रहकर्ता, समाहर्ता, राजकीय कोषाध्यक्ष, शनिदाता, कारागार का अध्यक्ष, प्रशासता, कमिश्नर, प्रदृष्टि, नगर का कोतवाल, पौर, प्रमुख न्यायाधीश, व्यवहारिक, नगर रक्षा का अध्यक्ष, नायक, उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष, कर्मांतिक, अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, सेना का सामान एकत्र करने वाला दंडपाल, दुर्ग रक्षक, दुर्गपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, अंतपाल। प्रयाग स्तंभलेख पहले कौशाम्बी में स्थित था। प्रयाग स्तंभलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया।
प्रयाग स्तंभ मूल रूप से अशोक द्वारा 232 ईसा पूर्व में स्थापित कराया गया था। यह बलुआ पत्थर से बना है। इसकी ऊंचाई लगभग 10.6 मीटर है। इस पर 3 कालखंडों के अभिलेख अंकित है। अशोक का मूल धर्मलेख ब्राह्मी लिपि में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति 4वीं सदी ईस्वी संस्कृत में कवि हरिसेन द्वारा रचित। मुगल सम्राट जहांगीर का लेख 1605 ईस्वी। प्रयाग स्तंभ भारतीय इतिहास के 3 महान युगों मौर्य, गुप्त एवं मुगल का अद्भुत संगम है। मौर्य, गुप्त और मुगल का अद्भुत संगम है। क्यों? मौर्य में है कि अशोक का मूल धर्मलेख ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, और गुप्त में है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति 4वीं सदी ईस्वी संस्कृत में कवि हरिसेन द्वारा रचित। और मुगल में है कि मुगल सम्राट जहांगीर का लेख है प्रयाग स्तंभ लेख पर 1605 ईस्वी। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख मूलतः हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कला गांव में स्थापित था। टोपरा गांव हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कला गांव में स्थापित था। इसे 1356 ईस्वी के आसपास फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा कला हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कला गांव से हटाकर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला किले में स्थापित करवाया था। 1356 में स्थापित कराया था। यह बलुआ पत्थर का बना हुआ है और दिल्ली टोपरा की ऊंचाई लगभग 13 मीटर है और 10.6 मीटर था। प्रयाग स्तंभ लेख का दिल्ली टोपरा का 13 मीटर है। दिल्ली टोपरा स्तंभ पर अशोक के 7 प्रमुख स्तंभ लेख एक साथ उत्कीर्ण है, जो इसे अन्य अशोक स्तंभों से विशिष्ट बनाते हैं। 7 प्रमुख स्तंभ लेख दिल्ली टोपरा पर एक साथ उत्कीर्ण है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर अशोक के 7 प्रमुख स्तंभ लेख एक साथ उत्कीर्ण है, जो इसे अन्य स्तंभों से विशिष्ट बनाता है। अन्य स्तंभों पर अधिकतम 6 ही लेख मिलते हैं। इस स्तंभ लेख के अन्य नाम हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के नाम है भीमसेन की लाट 13 मीटर है। भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, सुनहरी लाट, फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली टोपरा लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, दिल्ली टोपरा लाट, सुनहरी लाट, दिल्ली टोपरा लाट, फिरोज शाह की लाट, दिल्ली टोपरा लाट, भीमसेन की लाट और फिरोज शाह की लाट, दिल्ली टोपरा लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, दिल्ली टोपरा लाट, सुनहरी लाट, दिल्ली टोपरा लाट। मध्यकालीन प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति बंगाल के तट पर स्थित ताम्रलिप्ति बंदरगाह दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल के तट पर स्थित ताम्रलिप्ति बंदरगाह दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। भृगु कक्ष या भरूच गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित भृगु कक्ष या भरूच बंदरगाह पश्चिमी देशों यूनान रोम के साथ व्यापार मुजिरिस मालाबार तट केरल पर स्थित यह बंदरगाह मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और अरब, मिस्र और रोमन व्यापारियों से संपर्क था। पलूर प्राचीन उड़ीसा के तट पर स्थित था। सोपरा महाराष्ट्र के तट पर स्थित था। ताम्रलिप्ति बंगाल के तट पर, भृगु कक्ष या भरूच गुजरात के तट पर, मुजिरिस मालाबार तट केरल पर, पलूर उड़ीसा, सोपरा महाराष्ट्र। मास्की शिलालेख की खोज 1915 ईस्वी में मास्की शिलालेख की खोज 1915 ईस्वी में सी बेडोन ने की थी और बाद में इसके विस्तार से अध्ययन पुरातत्ववेत्ता रॉबर्ट सेवेल ने किया था। मास्की शिलालेख की खोज 1915 में सी बेडोन ने की थी और बाद में इसके विस्तार से अध्ययन पुरातत्ववेत्ता रॉबर्ट सेवेल ने किया था।
दिल्ली में पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। रामपुरवा स्तंभ लेख 1872 में कार्लाइल ने की थी। रामपुरवा स्तंभ लेख के ऊपर वृष या बैल की मूर्ति है। लौरिया अरेराज लौरिया अरेराज बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित है। यह पोलिस की बलुआ पत्थर से बना है। इस स्तंभ के शीर्ष का सिंह अब नहीं है। लौरिया अरेराज के स्तंभ के शीर्ष का सिंह अब नहीं है, जो संभवतः टूट जाने पर कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। अशोक के राज्याभिषेक के 26वें वर्ष उत्कीर्ण कराया गया था लौरिया अरेराज। उसके बाद लौरिया नंदनगढ़ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में अशोक के आदेश और बौद्ध धर्म से जुड़े संदेश खुदे हैं, जिनसे अहिंसा, नैतिकता और प्रजा के कल्याण की बातें प्रमुख है। स्तंभ की बनावट चुनार के पत्थर से हुई है। इसके लौरिया नंदनगढ़ पर शेर की सुंदर मूर्ति है, जो अशोक के शासन के शक्ति और वीरता का प्रतीक मानी जाती है। सारनाथ में अशोक स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंहों की मूर्ति है। संकिसा स्तंभ उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के पास स्थित है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। संकिसा उत्तर प्रदेश, अरोड़ा उत्तर प्रदेश, संकिसा उत्तर प्रदेश। संकिसा स्तंभ उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के पास स्थित है। संकिसा स्तंभ का शीर्ष हाथी की मूर्ति वाला है। संकिसा हाथी की मूर्ति वाला अशोक के स्तंभ पर मोर या मयूर की मूर्ति स्तंभ के नीचे हिस्से पर बनती थी। कौशाम्बी अभिलेख पौराणिक अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है और सातों एक साथ है दिल्ली टोपरा पर। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख लुम्बिनी देही है। इसी में लुम्बिनी के धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 कर दिया गया था। इसी में लुम्बिनी के धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 कर दिया गया था और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया गया था। महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सागौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारेकुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं आर्माइक भाषाओं में प्राप्त हुए हैं। सारेकुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं आर्माइक भाषाओं में प्राप्त हुए हैं। अफगानिस्तान से खरोष्टी लिपि, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान, शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि। नहीं, ग्रीक एवं आर्माइक लिपि अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि पाकिस्तान से, शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा से और शेष भारत से ब्राह्मी लिखी। ग्रीक एवं आर्माइक अफगानिस्तान से। और इधर क्या लिखा है? अशोक का सारेकुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं आर्माइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य के मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जच्चा परखा जाता था, जिसे उद्धा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। महामात्रों की संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या पुत्र राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासन में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे।
बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था और इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेघा स्मिथ के अनुसार एग्रोनोम मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी, 8,000 रथ। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखकों के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार एवं 9,000 हाथी थे। 9,000 हाथी दोनों में 6 लाख। घुड़सवार हाथी थे। सैन्य समिति एवं उनके कार्य समिति 6 को था। तो प्रथम जल सेना की व्यवस्था, द्वितीय समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था, प्रथम जल सेना, द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तृतीय पैदल सैनिकों की देखरेख और चतुर्थ अश्वारोहियों की सेना की देखरेख, पंचम गज सेना की देखरेख और छठा रथ सेना की देखरेख। सैन्य समिति एवं उनके कार्य, प्रथम जल सेना की व्यवस्था, दूसरा यातायात एवं रसद की सेना, तीसरा पैदल सैनिकों की देखरेख, चौथा अश्वारोही, पांचवा गज सेना, छठा रथ सेना, पांचवा गज सेना, 5 हाथी, चौथा अश्वारोही, 5 गज सेना, छठा रथ सेना, छठा रथ सेना, छठा रथ सेना। रथ सेना की देखरेख, छठा सैन्य समिति एवं उनके कार्य, जल सेना की व्यवस्था, प्रथम यातायात एवं रसद की व्यवस्था, दूसरा पैदल सैनिकों की देखरेख, तीसरा अश्वारोहियों की सेना की देखरेख, चौथा गज सेना की देखरेख, पांचवा रथ सेना की देखरेख, छठा। पांच हाथी, 6 घोड़ा, 5 हाथी, 6 घोड़ा अश्वारोही, चौथा पैदल, तीसरा यातायात एवं रसद, द्वितीय जल सेना की व्यवस्था, प्रथम प्रशासनिक समिति एवं उनके कार्य, प्रथम का उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण, द्वितीय का विदेशियों की देखरेख, द्वितीय जन्म मरण का विवरण रखना, तृतीय व्यापार एवं वाणिज्य, चौथा निर्मित वस्तु के विक्रय का निरीक्षण, पांचवा बिक्री कर वसूल करना, छठा उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण, विदेशियों की देखरेख, दूसरा जन्म मरण का विवरण रखना, तीसरा व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल, चौथा निर्मित वस्तु के विक्रय का निरीक्षण, पांचवा बिक्री कर वसूल करना, छठा उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। पहला विदेशियों की देखरेख, दूसरा जन्म मरण का विवरण रखना, तीसरा व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल, चौथा निर्मित वस्तु के विक्रय का निरीक्षण, पांचवा बिक्री कर वसूल करना, छठा जल सेना की व्यवस्था, प्रथम जलयान एवं यातायात एवं रसद की व्यवस्था, द्वितीय पैदल सैनिकों की देखरेख, तृतीय अश्वारोही की सेना की देखरेख, चौथा गज सेना की देखरेख, पांचवा रथ सेना की देखरेख, छठा। मेघा स्मिथ के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर आकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। मौर्य काल में न्यायालय के लिए प्रमुख रूप से धर्मस्थीय, दीवानी मामलों के लिए कंटक शोधन, फौजदारी मामलों के लिए मौर्य काल में न्यायालय के लिए प्रमुख रूप से धर्मस्थीय, दीवानी मामलों के लिए कंटक शोधन, फौजदारी मामलों के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता था। उच्च प्रशासनिक स्तर पर क्षेत्रीय विवाद के लिए संग्रहण एवं द्रोणमुख न्यायालय होते थे। उच्च
उच्च प्रशासनिक स्तर पर क्षेत्रीय विवादों के लिए संग्रहण एवं द्रोणमुख न्यायालय होते थे। उच्च प्रशासनिक स्तर पर क्षेत्रीय विवाद के लिए संग्रहण एवं द्रोणमुख न्यायालय होते थे। ग्राम स्तर पर ग्राम न्यायालय होते थे। राजा का न्यायालय सर्वोच्च होता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजूक कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? राजूक। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। अनाज के माप के लिए द्रोण प्रयोग होता था। मौर्य काल में मुद्रा को पन कहा जाता था, जो मुख्य रूप से चांदी की होती थी। पन चांदी का होता था। इसके अलावा तांबे की मुद्रा को मासक या मसक कहा जाता था। अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता था। पन सबसे अधिक प्रचलित था। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। 7 वर्गों में विभाजित किया था। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा पड़वतक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना अशोक के स्तंभ, विशेष रूप से सारनाथ का अशोक स्तंभ माना जाता है। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश के 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में कर दी पुष्यमित्र शुंग ने और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अशोक राम बिहार पाटलिपुत्र में था। शुंग एवं कण्व राजवंश। पुष्यमित्र शुंग 185 से 149 ईसा पूर्व, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। 185 से 149 ईसा पूर्व शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो-यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। पुष्यमित्र शुंग के लिए पतंजलि ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। पुष्यमित्र शुंग मूल रूप से भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रति भी सम्मान दिखाया, कला को संरक्षण दिया। हालांकि बौद्ध परंपराओं में उसे बौद्ध धर्म का विरोधी बताया गया। दिव्यावदान और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का घोर विरोधी बताया गया है। इन ग्रंथों में उल्लेख है कि उसने बौद्ध स्तूपों और विहारों का विनाश किया। यहाँ तक बौद्ध भिक्षु का सिर लाने पर पुरस्कार देने की घोषणा की। पुष्यमित्र शुंग ने भरूच स्तूप का पुनरुद्धार कराया। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अग्निमित्र था। भरूच स्तूप का पुनरुद्धार पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अग्निमित्र था। पुष्यमित्र का इतिहास बाणभट्ट रचित हर्ष चरित्र में भी मिलता है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति की हत्या 73 ईसा पूर्व में वसुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। देवभूति की हत्या 73 ईसा पूर्व वसुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। सातवाहन राजवंश। सातवाहन वंश। शिमुक ने
60 ईसा पूर्व में कर्ण वंश के अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सिमुक ने सुशर्मा की हत्या की और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान पैठण गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की थी। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में है। सातवाहन वंश की दूसरी राजधानी अमरावती कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में थी। पहला प्रतिष्ठान या पैठण, दूसरा अमरावती। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में है। सातवाहन वंश की दूसरी राजधानी अमरावती कृष्णा नदी के तट पर आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में थी। इसे अमरावती को धान्य कटकम या धार्मिक कोटा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सातवाहनों की मुख्य राजधानी अमरावती को धान्य कटकम या धार्मिक कोटा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सातवाहनों की मुख्य राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठपुत्र सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठपुत्र पुलमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल ने गाथा सप्तशतक तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की है। प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य को अनेक विभागों में बांटा गया था, जिन्हें आहार कहा जाता था। प्रत्येक आहार के अंतर्गत एक निगम, केंद्रीय नगर तथा कई गांव होते थे। प्रत्येक आहार के अंतर्गत एक निगम, केंद्रीय नगर तथा कई गांव होते थे। प्रत्येक आहार का शासन एक अमात्य के अधीन होता था। जो अमात्य राजधानी में रहकर सम्राट की सेवा करते थे उसे राजामात्य कहा जाता था। कुछ अन्य पदाधिकारी थे। भंडागारी, कोषाध्यक्ष, रज्जुक, राजस्व विभाग का प्रमुख, पनीय धारक, नगरों में जल आपूर्ति का प्रबंध करने वाला अधिकारी। रज्जुक राजस्व विभाग का प्रमुख, भंडागारी, कोषाध्यक्ष, रज्जुक राजस्व विभाग का प्रमुख, पनीय धारक, नगरों में जल आपूर्ति का प्रबंध करने वाला अधिकारी। कर्मांतिक, भवनों के निर्माण की देखरेख करने वाला। कर्मांतिक, भवनों के निर्माण की देखभाल करने वाला। भंडागारी, कोषाध्यक्ष, रज्जुक राजस्व विभाग का प्रमुख, पनीय धारक, नगरों में जलापूर्ति का प्रबंधन करने वाला अधिकारी। भंडागारी, कोषाध्यक्ष, राजस्व विभाग का प्रमुख, पनीय धारक, नगरों में जलापूर्ति का देखरेख करने वाला अधिकारी। कर्मांतिक, भवनों के निर्माण की देखरेख करने वाला। कर्मांतिक, भवनों के निर्माण की देखरेख करने वाला। कुछ अन्य पदाधिकारी थे। भंडागारी, कोषाध्यक्ष, रज्जुक राजस्व विभाग का प्रमुख, पनीय धारक, नगरों में जलापूर्ति का प्रबंधन करने वाला अधिकारी। कर्मांतिक, भवनों के निर्माण की देखरेख करने वाला। आहार के नीचे ग्राम होते थे, जिसका आदेश ग्रामिक होता था। परिवारों का मुखिया गृहपति कहलाता था। नगरों का शासन निगम सभा द्वारा चलाया जाता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गोलमिक को सौंपा था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल सैनिक होते थे। 9 रथ, 25 घोड़े एवं 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा सर्वाधिक पोटीन और कांस्य चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसों की मुद्रा का प्रचलन किया। चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन और कांसों की मुद्रा का प्रचलन किया। सर्वाधिक सीसा। सातवाहन अपना सिक्का डालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। प्रतिष्ठान रोमन माल की प्रमुख मंडी थी। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। भूमि अनुदान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है।
जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मातृ तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। इनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। स्त्रियां पर्दा प्रथा से अपरिचित थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं। कार्ले का चैत्य, सातवाहन, अजंता में एलोरा की गुफाओं का निर्माण, सातवाहन। अमरावती कला का विकास, सातवाहन। कार्ले का चैत्य, अजंता में एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास, सातवाहनों की महत्वपूर्ण कृतियां। सात कन्याओं वाले सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सात कन्याओं वाले सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित धरणीकोट नामक स्थान सातवाहन युग में धान्यकटक के नाम से प्रसिद्ध था। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित धरणीकोट नामक स्थान सातवाहन युग में धान्यकटक नाम से विख्यात था। इस नगर की प्रसिद्धि के कारण इसका महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी होना था। यहाँ सातवाहन साम्राज्य के पूर्वी भाग की सबसे बड़ी मंडी थी। धान्यकटक सातवाहन साम्राज्य के पूर्वी भाग की सबसे बड़ी मंडी थी। यहाँ से उत्तर तथा दक्षिण को अनेक व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। महासंधिकों के अधीन यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, क्योंकि यहाँ के समृद्ध व्यापारियों ने स्तूपों और बौद्ध स्मारकों का निर्माण कराया। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। चेदी राजवंश, कलिंग। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। खारवेल चेदी राजवंश कलिंग का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने उदयगिरी में 19 तथा खंडागिरी में 16 गुफाएं बनवाई थी। खारवेल ने उदयगिरी में 19 एवं खंडागिरी में 16 गुफाएं बनवाई थी। उदयगिरी की प्रमुख गुफाएं रानी गुफा, उदयगिरी की प्रमुख गुफा है रानी गुफा, मंचपुरी, गणेश गुफा, हाथी गुफा एवं व्याघ्र गुफा। उदयगिरी की प्रमुख गुफा है रानी गुफा, उदयगिरी की गुफा, मंचपुरी, उदयगिरी की गुफा है गणेश गुफा, रानी गुफा, उदयगिरी की गुफा है हाथी गुफा, उदयगिरी की गुफा है व्याघ्र गुफा, उदयगिरी की गुफा है खंडगिरी की गुफा है नवमुनि गुफा, खंडगिरी की गुफा है देव सभा, खंडगिरी की गुफा है अनंत गुफा, खंडगिरी की गुफा है उदयगिरी। रानी गुफा सबसे बड़ी है, यह 2 तल्ली है।